शारदा तानवी आज अपने इस वीडियो में करवा रही हूँ इस साल आने वाला एक इम्पोर्टेंट एस्से निबंध मेक इन इंडिया अथवा स्वदेशी उद्योग, जो बहुत इम्पोर्टेंट है इस साल आने के लिए हिंदी में। तो ये निबंध मैं करवा रही हूँ। देखिए, ये निबंध अगर आपके पास में परीक्षा में आता है तो आपको संकेत बिंदु दिए जाएंगे। उन संकेत बिंदुओं को उठा करके आपको उन बिंदुओं के आधार पर आपको अपना निबंध लिखना होगा। तो ये जो देखिए, जो संकेत बिंदु है इसमें पहला है प्रस्तावना, दूसरा मेक इन इंडिया प्रारंभ एवं उद्देश्य, ये कब प्रारंभ हुई योजना और इसका उद्देश्य क्या है, स्वदेशी उद्योग, योजना के लाभ और उपसार। इस तरीके से पूरे निबंध को 5 शीर्षकों में बांटा गया है। सबसे पहले हम लेते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में जो हम निबंध में लिखने जा रहे हैं उससे संबंधित होता है कि हमने भूमिका बांधी है। तो देखिए, प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, किसी भी देश की समृद्धि एवं विकास का मुख्य आधार उसकी आर्थिक एवं उत्पादन क्षमता होती है। जिस प्रकार भारत देश प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित था, उसी प्रकार वर्तमान में आर्थिक संपन्नता की दृष्टि से भी भारत विश्व के प्रगतिशील देशों में अग्रणी बनता जा रहा है। इसके लिए स्वदेशी की भावना का निरंतर प्रत्येक भारतीय के हृदय में विकसित होना आवश्यक है। दूसरा जो हमारे पास में शीर्षक था इसका देखिए, मेक इन इंडिया प्रारंभ एवं उद्देश्य। हमारा निबंध है मेक इन इंडिया स्वदेशी उद्योग। तो इसके जो दूसरा टॉपिक दे रखा है इसके अंदर दूसरा शीर्षक, दूसरा बिंदु जो दे रखा है मेक इन इंडिया प्रारंभ एवं उद्देश्य, भारत को सुख सुविधा संपन्न और समृद्ध बनाने, अर्थव्यवस्था के विकास की वृद्धि बढ़ाने, औद्योगिकीकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार का सृजन करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को वस्तुओं और सेवाओं को देश में ही बनाने के लिए मेक इन इंडिया यानी भारत में बनाओ स्वदेशी उद्योग नीति की शुरुआत की थी। ये की थी 25 सितंबर 2014 को। इसके माध्यम से सरकार भारत में अधिक पूंजी और तकनीकी निवेश पाना चाहती है। इसके लिए भारत सरकार का प्रयास है कि विदेशों में रहने वाले संपन्न भारतीय तथा अन्य उद्योगपति भारत में आकर अपनी पूंजी से उद्योग लगावें। वे अपने उत्पादन को भारतीय बाजार तथा विदेशी बाजारों में बेचकर मुनाफा कमा सकेंगे तथा भारत को भी इससे लाभ होगा। तीसरा जो बिंदु है इसी निबंध का, यह है स्वदेशी उद्योग। मेक इन इंडिया का ही स्वरूप स्वदेशी उद्योग है। अपने देश को सुख सुविधा संपन्न और समृद्ध बनाने के लिए स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उक्त नीति को प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में कोरोना महामारी के बाद तो इसके स्वरूप को और अधिक विस्तृत करते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत नाम दिया गया है, जिसका प्रमुख लक्ष्य अपने देश को पूर्णतया आत्मनिर्भर बनाते हुए विदेशी पूंजी को भी भारत में लाना तथा रोजगार के अवसर विकसित करना है। तो ये हमारे हुए 3 पॉइंट। अभी दो हमारे पास में 2 और बचे हैं, उन दोनों का भी देखते हैं हम, उनके अंदर क्या लिखना है आपको। देखिए, जो आपके पास में निबंध का चौथा बिंदु है वो है योजना के लाभ। मेक इन इंडिया अथवा स्वदेशी उद्योग अथवा आत्मनिर्भर भारत की योजना के द्वारा सरकार विभिन्न देशों की कंपनियों को भारत में कर छूट देकर अपना उद्योग भारत में ही लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे भारत का आयात बिल कम हो सके और देश में रोजगार का सृजन भी हो सके। इस योजना से निर्यात और विनिर्माण में वृद्धि होगी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, साथ ही भारत में रोजगार सृजन भी होगा। उपसंहार में हम देखेंगे, आज भारत स्वदेशी उद्योग अथवा मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत की नीति के कारण रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर आदि क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनता हुआ विश्व का एक संपन्न और समृद्ध राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। तो इस प्रकार बच्चों, आपने देखा मेक इन इंडिया स्वदेशी उद्योग, जो इस साल मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है आपके पास में टॉपिक परीक्षा में आने के लिए कि आत्मनिर्भर भारत, इसके ऊपर निबंध लिखिए। तो ये मैंने आपको अपने इस वीडियो में इस निबंध के बारे में पूरी जानकारी दी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाना है। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार।